अपने ब्लाइंड फोल्ड्स हटाओ। मैंने इन दो स्ट्रेंजर्स को जमीन से 100 फीट ऊपर हवा में फंसा दिया है और अगर ये यहाँ 30 दिनों तक सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 चलो एक दूसरे को हाय बोलो। हाय मैं एलिसन मैं एंगस हूँ, हाय। मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें से कोई ऊंचाई से डरता है? हाँ, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। अभी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये कहने की जरूरत तो नहीं है, पर अगर तुम गिरे तो चैलेंज हार जाओगे। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, याद रहे नीचे गिरे तो सब हार जाओगे। याद रखूंगी। मैं हर दिन यही सोचता रहूंगा। तुम दोनों के क्रेट्स के अंदर अगले 30 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए हर जरूरी सामान है। सोचो सर, अगर तुम्हारा तकिया नीचे गिरा तो फिर तकिए पर सोना भूल मुझे जाओ। इस तरह डराना बंद करो, समझी? मैं एंगस को नीचे फेंकूं? मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। हमने पूरी कोशिश की कि हमें दो ऐसे लोग मिले जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। एलिसन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है मैं हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हूँ, डिमोलिशन करती हूँ। और एंगस यूके की एक रियलिटी शो का स्टार है। वो डेटिंग के बारे में। तो तुम बस डेट करते हो? एड ट्रेलर्स, प्रोडक्ट वीडियोस देखोगे बस तो 5 से 10 पर वीडियो अर्न कर सकते हो। रोज 5 से 10 वीडियो। वो डेटिंग के बारे में। तो तुम बस डेट करते हो? हाँ, जानते हो, मुझे लगता है हम दोनों बिल्कुल अपोजिट से, पर ठीक है। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है। क्या ये पोलर ऑपोजिट्स पूरे 30 दिन सर्वाइव कर पाएंगे या फिर इनके लिए टेंशन संभालना मुश्किल हो जाएगा? शायद मैं तुम्हारा टेंट जला मेरा टेंट जलाओगे? मुझे लगता है टेंट लगाने का टाइम आ गया है। हवा बहुत तेज है। ये टेंट कितना छोटा है। हम आसमान में कैंपिंग कर रहे ये हैं। मुश्किल होने वाला है। इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये हमारे पिछले चैलेंजेस से थोड़ा अलग है। अगर इनमें से कोई घर गया तो वीडियो खत्म नहीं होगा। उन $2.5 को स्प्लिट करने के बजाय जो कंटेस्टेंट टिका रहेगा वो सारे पैसे अकेले ले जाएगा। उनका फायदा इसी में है कि उनका पार्टनर घर लौट जाए। मुझे लगता है मैं शायद बस 2 घंटे ही सो पाया। बहुत ज्यादा ठंड थी। जब आप आसमान में रहते हो तो 24 घंटे मौसम की मार खानी पड़ती है। आज दूसरा दिन है और हमें जैकेट्स की जरूरत पड़ गई है। ये पूरी ये खबर है। प्लेटफॉर्म तो झूल रहा है। हाँ, यहाँ बहुत हवा है। पर तेज हवा तो बस शुरुआत। अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है? यहाँ पर कंफर्टेबल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सही कहा। कल रात का मौसम बहुत बुरा था। हवा बहुत जोरों से चल रही थी। बारिश भी हुई जिससे यहाँ सब कुछ भीग गया। तुम सोए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अच्छे से सोई। एलिसन जल्दी अडेप्ट कर रही है मैं स्नैक टाइम के लिए टेंट तैयार कर रही हूँ, चिकन बुरिटो बॉल, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरी तरफ एंगस मुझे इस टेंट में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे इसमें नहीं रहना। ये बस देखने में कोजी है पर है नहीं। उम्मीद है थोड़ी देर तक बारिश नहीं होगी। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! पूरी हवा मेरे टेंट के अंदर आ रही है। हमारे टेंट्स यहाँ से कभी भी गिर सकते हैं। मजा आ रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना। और बारिश चलती ही रही, मुझे ये डर है कि ये बारिश कल तक तो नहीं रुकने वाली। वो भी रात भर। अभी आधी रात हो रही है पर ये बारिश रुक ही नहीं रही। एंगस अपने टेंट में सोने की बजाय इधर उधर घूम रहा है क्योंकि उसे उसका टेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मेरा टेंट भीग चुका है। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से अभी कूदने ही वाला था। ओके, तो ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हम बिना टेंट के शेल्टर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ बाकी सब खुला खुला है। और ये जगह एक टॉयलेट है बाय द वे। मैं टॉयलेट पर बैठी हूँ। ये टॉयलेट पर है और मैं पहरेदार बना। शुक्र है धूप खिलाई। मुझे लगता है ये पहली बार है जब मुझे यहाँ धूप की वजह से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। और आज डे 5 है। डे 5 कैसा चल रहा है? ये बहुत मुश्किल है ब्रो। माय गॉश, लगता है यहाँ बहुत बारिश हुई। एक दिन तो हम पूरे भीगे हुए उठे। हमें टॉयलेट में छुपना पड़ा। बहुत बुरे हाल थे। वो हमारा घर है। इन टेंट्स के बारे में तुम क्या कहोगे? मुझे पसंद है। ये किसी काम के हाँ, नहीं। ठीक ही है। इसमें जगह बहुत कम है। टेंट भीग गया। बहुत ठंड है। क्या टेंट है, एकदम क्यूट और कोजी। क्या तुम लोग एक बेहतर टेंट चाहोगे? हाँ? मुझे अपना टेंट पसंद है, मैं खुश हूँ। और नहीं, मुझे नया टेंट चाहिए। टेंट सुपर लाओ। ठीक है, रुको। ओह प्लीज रुको। बढ़िया, इतना ऊपर ठीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ से 25 फीट दूर 2 ब्रांड न्यू लग्जरियस टेंट्स हैं जो तुम्हारे अभी वाले टेंट से कई गुना बेहतर हैं। वहाँ तक ये भी है। ये बेड तो बिल्कुल ड्राई और कंफर्टेबल ओके, है। बताओ मैंने तुम्हें मन ये बदल कैसे लिया। लगे? मुझे ये पसंद है। अगर तुम उन लग्जरियस टेंट्स को देखो तो नोटिस करोगे कि वो जमीन से ऊपर एलिवेटेड है, यानी वो हीट को ज्यादा अच्छे से कंजर्व करेंगे। जमीन से ऊपर रहना अच्छा है। इनमें तकिए हैं, चद्दर हैं, ज्यादा जगह है और ये एक्स्ट्रा रेन प्रूफ भी हैं। ये सच में अच्छे लग रहे हैं। मैंने अपना मन बदल लिया, मुझे ये पसंद है। और अगर उन टेंट्स के ऊपर देखो तो तुम्हें 2 टारगेट्स दिखेंगे। ये लो 3 टेनिस बॉल्स, ये लो 3 टेनिस बॉल्स। तुम दोनों को अपने अपने टारगेट्स को एक बार हिट करना है।
और अगर कर लिया तो तुम्हें ये अपग्रेडेड टेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम में से कोई एक भी अपना टारगेट मिस करता है तो तुम लोग सिर्फ ये टेंट्स ही नहीं, अपने प्लेटफॉर्म का एक क्वाड्रेंट खो दोगे, यानी कि तुम्हारी पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा खत्म। बहुत कुछ दांव पर तुम्हें है। फोकस करना होगा। ये पूरा ग्लास फ्लोर यहाँ से गायब हो जाएगा अगर तुम में से कोई एक भी अपना टारगेट मिस करता है, इसीलिए तुम दोनों को ही सही निशाना लगाना पड़ेगा। तुम चुप कर लोगी ना? मत, समझ मैं गए? आराम से चुप कर लूंगा, ना मेरी मत। टेंशन मत लो। इसमें मैं फिट हो गया और मेरी हाइट 6'5" है। जरा सोचो। मैं तो कहूँगा 6'2", पर क्या? तुम्हें लगता है तुम कर लोगे? पहला वाला बॉल फेंकूंगी तो उसके बाद पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं कह सकते। जरा सोच लो, सब कुछ इसी पर टिका है। अगर दोनों टारगेट मिस करते हो तो मैं कहूँगा नीचे कूद कर वीडियो यहीं खत्म कर दो। ओह, मैं बहुत नर्वस हूँ। बस आज यहाँ जरा भी हवा नहीं बह रही है, हाँ, बिल्कुल हवा नहीं एक है। झोंका तक नहीं। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मैं बस इसे फेंक रही हूँ, देखते क्या होता है। ठीक है, फेंको बॉल, मैं यही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ। तुमने कर लिया। इसके बाद अब तुम पर प्रेशर है दोस्त। अब तुम हमें निराश नहीं कर सकते, My God, समझे? ये तो बहुत प्रेशर है। तुम्हारे पास अब 3 मौके हैं। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? ज्यादा सोचो मत, बस बॉल फेंको। ठीक है, क्या ये पहली बार में कर पाएगा? ये चूक गया, ये चूक गया। नहीं, एलिसन माफ करना, अगर मैं नहीं कर पाया तो माफ करना। तुम्हें दूसरे दिन ही निकल जाना चाहिए था। मुझे मोटिवेट करो यार, कम ऑन, मोटिवेट मेरी करो बात मुझे। सुनो, अगर ये चला जाता तो यहाँ सिर्फ एक ही टारगेट होता। तुम्हारे पास बस एक बॉल बची है। कम ऑन, हाई मत करना। रुको, उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम इसका हौसला बढ़ाओ। ओके, फोकस करो, क्योंकि अगर तुम चूके तो हम दोनों इन्हीं टेंट्स में सोएंगे और फिर मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं सुनने वाली। और बात बस टेंस की ही नहीं, यहाँ से ये फ्लोर का भी हिस्सा गायब हो जाएगा। जैसे ही उसने मिस किया, हम इस प्लेटफॉर्म को निकालना शुरू कर देंगे। जहाँ तुम अभी खड़े हो, वहीं से नीचे गिरोगे। ओह मैन, बस उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करो। यही तय करेगा कि तुम 30 दिन सर्वाइव कर पाओगे या घर जाओगे। क्या तुम इसे निराश करोगे? डूड, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा झूल रहा है। ओके। ओह माय गॉड, तुम चूक गए। यकीन नहीं होता। मुझे बहुत दुख हो रहा है ब्रो। मुझे माफ करना, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। मैं इतने प्रेशर से टूट गया। अरे काश तुमने नहीं। बचपन में थोड़ा और क्रिकेट खेला होता। मुझे यकीन नहीं होता। ओह माय गुडनेस। हे चैंडलर नोलन, टेंस को नीचे गिराओ। ओह मैन, टेंस को अलविदा कह दो। उन टेंट से पूरा गेम बदल जाता। हाँ, बदल जाता। वो टेंट्स वहाँ पर भी कितने कोजी लग रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, आह, मैं बहुत निराश हूँ। ये गई पहली टाइल और ये गई। ओह नहीं, अगली निकालते हैं। नहीं। ये मुश्किल था, उम्मीद है डे 10 बेहतर होगा। हाँ, डे 10 पर कोई गलती मत करना। फ्लोर का 1/4 हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था और एंगस और एलिसन को प्लेटफॉर्म के कम होने के नुकसान तुरंत महसूस होने लगे। सुबह जब मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगी। बहुत संभल कर रहना पड़ता है, उठते ही ध्यान रखना पड़ता है। मैं हैरान हूँ तुम्हें गेम को लेकर कोई बुरा सपना नहीं आया। गेम को लेकर बुरा सपना क्यों आएगा भला, जब ये गेम खेलना ही एक बुरे सपने जैसा है। चैलेंज में हारने को लेकर एंगस साफ तौर पर खुद पर गुस्सा था। मैं बस यही देख रहा हूँ कि हम उसमें कितने कोजी हो सकते थे। जब कोई हीरो फेल होता है तो ऐसे ही चुपचाप सोच में डूब जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। बस मैं अभी उसी फेज में हूँ। एलिसन भी उससे बहुत नाराज थी। हाँ, पूरी गलती तुम्हारी ही थी। पता नहीं हमें आगे जाकर कोई टेंट ऑफर होगा या नहीं। शायद वो हमारा इकलौता मौका था, समझ रहे हो तुम? पता नहीं, इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म को खोना बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर और प्लेटफॉर्म्स आ रहे तो हम और प्लेटफॉर्म्स नहीं हार सकते। दोनों अभी भी आसमान में रहने की आदत डाल रहे थे। उन्हें कभी कीड़ों से लड़ना पड़ता, ऐसा लग रहा है अपने पंख समेट रहा है। ओह, इसने मुझे देखो। कभी खराब खाना खाना पड़ रहा है बदबू आ रही है। मैंने अभी जो चिकन खाया वो कैट फूड था। और उन्हें आपस में घुलना मिलना भी सीखना था, जबकि दोनों ही अलग बैकग्राउंड से हैं। पैसों ने मुझे कभी खुश नहीं किया। मेरा परिवार शुरू से ही अमीर रहा है, पर पैसों ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मेरी जेब खाली थी तब मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। तुम कहोगे कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते वगैरह वगैरह। शायद तुम इसे अलग तरह से देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से पैसा है। ये पैसा लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हाँ, बदल सकता है। मैं पैसे घर ले जाऊंगी अपने भाई के साथ एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। शायद थोड़े सेविंग्स भी कर लूं। ये पैसे तुम ज्यादा डिजर्व करती हो सच में। पैसे को लेकर एंगस की सोच देखने के बाद एलिसन ने ये डिसाइड किया कि उसे बस अपना हिस्सा ही नहीं, एंगस का हिस्सा भी ले लेना चाहिए।
एंगस मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ। क्या मैं अपने कान ढक लूं? हाँ, ये थोड़ा इमोशनल व्लॉग होगा। तो मैंने अब तक अपना गेम प्लान नहीं बताया है। 30 डे या फिर 100 डे वाले चैलेंज में अब तक कोई भी यहाँ आकर एंड तक नहीं पहुँचा और दूसरे प्लेयर से पैसे छीन करके नहीं जीता। तो अब मैं वही करने वाली हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुझे याद ही नहीं हमें यहाँ कितने दिन हुए हैं। तो इससे हमें पता चलेगा। आज है 8वां दिन। कितना सुंदर सनसेट देखने मिल रहा है। दोनों की बॉन्डिंग बेहतर हो रही कैच थी। कैच खेले। तुम मुझे बता रही थी कि तुम कितनी एथलेटिक हो। मैंने बस एक कैन फेंका। लेकिन उनका अच्छा मूड ज्यादा देर तक नहीं टिका। गॉड, और ये हवा। ओह गॉश। अब क्या करें, सहना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है। मैं धूप में खड़ा हूँ, गर्म होने का वेट कर रहा हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। लेकिन मौसम ही उनकी इकलौती समस्या नहीं थी। मुझे ये टॉर्टियस बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं हम नॉर्मल खाना कब खा पाएंगे। आज